लगा दो। कितना अच्छा लग रहा है ये सैडल पहन के यार। और अब मैं इस पर बैठ जाता हूँ और हम घोड़सवारी के लिए तैयार हैं। क्या मजे आ रहे हैं यार, क्या गजब फीलिंग है। ऐसा लग रहा है जमीन पर उड़ रहा है बहुत मजा आ रहा है यार, एकदम राजा की सवारी हो रही है। अब तो मैं हॉर्स राइडिंग करते हुए ही घर ढूंढूंगा। तो मैं उस डायरेक्शन से आया था, आई थिंक मुझे, चलो इधर ही चलते हैं। ओ सामने रहा विलेज यार, मुझे पता ही था विलेज ज्यादा दूर नहीं होगा। चलो, ओ यहाँ पे बाकी सारे हॉर्स भी है। तो आओ मैं तुम्हें कोई घास वाली जगह पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पर तुम आराम से घास खाओ। ओके, तो अब इधर उधर कहीं जाना मत, यहीं पर ही रहना। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं इस घर की तलाशी लेकर आता हूँ। यार ये तो बहुत ही छोटा सा घर है, इतने छोटे घर में मेरा काम शायद नहीं होगा। मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए जिसके अंदर मैं अपना सीक्रेट हाउस बना सकूँ। यार ये लोग एक दूसरे को ऐसे घूरते क्यों रहते हैं, जब देखो इनमें ऐसी क्या बातें होती है। ये वाला घर भी काफी छोटा है, यहाँ शायद ही हो पाएगा। ये इसका घर है, ये मुझे सीक्रेट हाउस बनाने नहीं देगा लगता है। तो मैं आगे ही बढ़ता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये डर्ट अलग है ना, आई डोंट नो ये डर्ट यहाँ अलग क्यों रखा हुआ है थोड़ा। ये क्या है, ये क्या है, ये लोग अंदर में क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है यहाँ। मुझे लगा था ये लोग सिर्फ बाहर में ही एक दूसरे को घूरते हैं, तो अंडरग्राउंड में जाके एक दूसरे को घूर रहे हैं। ये लोग सिर्फ घूर ही रहते हैं, कुछ और भी कर रहे थे अंदर में। शिव 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 शिव, क्या क्या हो रहा है इस माइनक्राफ्ट में। मैंने ये चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। अब बाहर भी नहीं आ रहे, बाहर आओ बाहर आओ। ये सब चीजें नहीं चलेगी माइनक्राफ्ट में। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं इसको भर देता हूँ, मुझे ये लोग ढंग के नहीं लग रहे। अब कोई अंदर नहीं जाएगा, ऐसी हरकतें मत करो तुम लोग। चलो, मुझे तो अपना सीक्रेट हाउस बनाना है, इन्हें रहने दो। ये वाला घर काफी बड़ा है, इस घर में शायद सीक्रेट हाउस अच्छे से बन जाएगा। लेकिन फिर भी ये घर छोटा है थोड़ा। तो मैं अपना सीक्रेट हाउस इस वॉल के इधर बना लेता हूँ, इधर एक सीक्रेट एंट्रेंस बना के। तो उसके लिए पहले तो मैं देख लेता हूँ कि विलेजर्स यहाँ आसपास तो नहीं है ना, नहीं तो मेरे घर बनाते हुए को वो लोग देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे नहीं है। काम करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, इसको बंद किया और यहाँ पे डर्ट लगा देता हूँ, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो पहले मैं इस दीवार को यहाँ से तोड़ लेता हूँ ताकि हमें मैकेनिज्म बना सकूँ सीक्रेट एंट्रेंस का। तो ठीक है, तुम लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो मैंने यहाँ पे 5x5 का स्क्वायर करके एक होल किया है और यही नीचे हमारा मैकेनिज्म बनेगा। अब मैकेनिज्म बनाने के लिए मैं सामान रेडी कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने सामान रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले हमें नीचे जाना है, वो भी फर्स्ट लाइन के सेंटर में, और यहाँ पर सामने चेस्ट लगाना है। देखो यहाँ पर एक गैप आगे और इस लाइन के एकदम बीच में चेस्ट लगाना है। अब हमें यहाँ पर हॉपर लगाना है 2। अब हॉपर लगाते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो हॉपर लगाना है वो हमें इस वॉल के टच करते हुए नहीं लगाना, बल्कि हमें इस चेस्ट के टच करते हुए लगाना है। ये बहुत जरूरी है, तभी हॉपर के अंदर अगर हम लोग कोई सामान डालेंगे तो वो चेस्ट के अंदर जाएगा। अगर हम लोग इसके सहारे यहाँ पे लगा देंगे और अगर बाद में हम लोग जैसे कुछ सामान डालते हैं, ये देखो जैसे मैंने हॉपर ही इसके अंदर डाल दिया, तो वो सामान हमें हॉपर के अंदर ही मिलेगा, वो चेस्ट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इसे चेस्ट के टच करते हुए लगाते हैं, पहले मैं बैठ जाता हूँ और फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, और ये दूसरा वाला हॉपर इसके टच करके लगाता हूँ। तो अब मैं इसके अंदर कोई सामान डालूंगा, तो अब ये हॉपर के अंदर में नहीं है, अब ये चेस्ट के अंदर में। देख रहा हूँ कितना डिफरेंस है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर चेस्ट लगाई और 2 हॉपर लगा दिए। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कंपैरेटर लगाना है, और कंपैरेटर का जो फेस है वो इस तरफ होना चाहिए, यानी कि हमें इसे यहाँ पर जाकर ऐसे लगाना है। तो ये कंपैरेटर इस तरफ लगेगा। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में लग गया। अब यहाँ पर एक ब्लॉक खाली है, हम इसे तोड़ेंगे और इसके अंदर में डालेंगे एक स्टिकी पिस्टन, अब फेस करते हुए। ठीक है, अब हम इधर आएंगे और इधर में हम इसके आगे लगाएंगे एक रिपीटर। ओके, अभी तक सब सही चल रहा है। अब हमें रिपीटर के बाद यहाँ पर एक पिस्टन लगाना है वापस से, अब पिस्टन का फेस इस तरफ होना चाहिए। सब बढ़िया है। अब हमें लेना है रेडस्टोन ब्लॉक और इसे चेस्ट के पीछे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ बीच में एक गैप है, हमें इस गैप के आगे इस वाले ब्लॉक पर रेडस्टोन डस्ट लगाना है, वो भी एक ऐसे। आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा रोशनी कर देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखाई दे। तो अभी मैंने यहाँ पे लाइट्स लगा दी है, तो तुम लोग को अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ रेडस्टोन डस्ट लगाई है, ये देखो। तो हम लोगों ने अब तक क्या लगाया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर चेस्ट लगाई, यहाँ पर 2 हॉपर लगा दिए, कंपैरेटर जिसका फेस उस तरफ है, एक होल करके उसके अंदर में स्टिकी पिस्टन, फिर यहाँ पर एक रिपीटर, यहाँ पर एक पिस्टन, एक गैप छोड़कर चेस्ट के पीछे में रेडस्टोन ब्लॉक, और यहाँ पर हम लोगों ने लगाई एक रेडस्टोन डस्ट।
अब कोई सा भी एक स्टोन ले लो या कोई प्लैंक भी ले सकते हो तुम लोग, और फिर यहाँ पर एक लगाओ और इसके ऊपर में रख दो रेडस्टोन टॉर्च। ध्यान रहे इसके ऊपर रखना है, इसके पीछे मत लगा देना। ये पीछे लगाने में और ऊपर लगाने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ लगाने के बाद हमें लगाना है रिपीटर, यहाँ पे लगा दो। और अभी जो 4 ब्लॉक है इसमें हमें कोई सा भी यहाँ स्टोन लगा देना है और इसे भर देना है, ठीक है। और अब पीछे में जो 2 जगह है उन्हें तोड़ो और यहाँ पर लगा दो रेडस्टोन टॉर्च। यहाँ पर फिर से ध्यान रखना कि इसे ऊपर लगाना है, इसके पीछे मत लगा देना। सब सही है, अब तक हमारा सब कुछ सही से बन रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे 2 रेडस्टोन डस्ट लगाना है, ऐसे। तो ये एक लाइन बन गया। अब इस लाइन के आगे में हमें 2 रेडस्टोन रिपीटर लगाना है, ऐसे, और इसे फुल पर सेट कर देना है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने एक छोटी सी गलती कर दी। हमें रेडस्टोन टॉर्च को ऊपर लगाना है, यहाँ नहीं लगाना। तो इस ब्लॉक को हम भर देते हैं दोबारा से और यहाँ पर तोड़कर यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च लगाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म अब तक ऐसा दिख रहा है। अब इन रेडस्टोन टॉर्चेस के आगे में हमें स्टिकी पिस्टन लगाना है, ऐसे। तो ये दोनों पिस्टन खुल जाने चाहिए क्योंकि पीछे रेडस्टोन टॉर्च लगा हुआ है। हमें 2 पिस्टन ऊपर और लगाने हैं, तो ये ऊपर वाला लाइन हमें एक बार और तोड़ना होगा। तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ। तो मैंने ऊपर वाली लेयर तोड़ ली। अब मुझे 2 पिस्टन यहाँ पे और लगानी है। ओके, तो ये 4 पिस्टन इस तरीके से लग गए। कोई घर में आया तो नहीं है ना? ये बार बार अजीब अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही है? चलो अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ 4 पिस्टन ऐसे लगा दिए और हमारा मैकेनिज्म अब तक सही है क्योंकि ये पिस्टन भी अच्छे से खुल चुके हैं। ओके, अब हमें 2 पिस्टन और लेना और इसके आगे ऐसे लगा देना है। सब सही। और अब हमें कोई से भी 2 स्टोन लेने हैं और यहाँ पर ऐसे लगा देने हैं। अब हमें 2 चीज और करनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो यहाँ पिस्टन लगाई थी इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा देनी है और इस टॉर्च के जस्ट ऊपर में भी हमें ब्लॉक लगानी है, इस टॉर्च के टच करते हुए, ऐसे। तो ये हम लोगों ने लगा दी ब्लॉक। तब ये वाला पिस्टन आगे आ जाएगा और इस ब्लॉक के ऊपर हमें एक रेडस्टोन डस्ट लगा देना है, तब ये वाला पिस्टन भी आगे आ जाएगा। बस हमारा मैकेनिज्म पूरा रेडी हो चुका है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। ये जो सामने 2 ब्लॉक है ये एंट्रेंस है, अभी ये बंद है। जैसे हम इस हॉपर में सामान डालेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा और जैसे ही दोबारा सामान डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब बस हमें इस एरिया को ऐसे कवर कर देना है ताकि यहाँ पे पूरा वॉल बन जाए, तो फिर हमारा बस वो सीक्रेट एंट्रेंस खुलेगा। तो हम लोगों ने इसे पूरा कंप्लीट फिल कर दिया है और अब जैसे ही हम इस हॉपर में सामान डालेंगे तो हमारा ये सीक्रेट एंट्रेंस खुल जाएगा। अब बस हमें यहाँ से होल करके अंदर में जाना है और अपना एक सीक्रेट हाउस बनाना है। जैसे ही हम वापस इसके अंदर में सामान डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। कितना कूल है ये, किसी को भी पता नहीं चलेगा यहाँ पे एक सीक्रेट हाउस है। अब बस हमें इस हॉपर को ढकना है। उसके लिए तुम यहाँ पर या तो कारपेट लगा दो या एन्चेंटेड टेबल। अगर हम यहाँ पे कारपेट लगा के इसे पूरा ढक देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो हम कारपेट की जगह एन्चेंटेड टेबल भी लगा सकते हैं। फिर इस एन्चेंटेड टेबल के ऊपर कोई भी एक सामान फेंको तो हमारा दरवाजा खुल जाएगा और हम इसके अंदर जा सकते हैं। हमारा सीक्रेट दरवाजा पूरा रेडी है। अगर एन्चेंटेड टेबल नहीं रखना तो सिर्फ कारपेट भी रख लो तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब अंदर में हम अपना सीक्रेट मॉडर्न हाउस बनाएंगे। तो मैं यहाँ अंदर में होल कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत लाइट्स लगा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब मैं यहाँ पे पूरा एक रूम बना लेता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है।